हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रविवार देर रात तेज बारिश हुई। इसके बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ दरकने से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। राज्य में अलग अलग जगह लैंडस्लाइड के कारण फिसलन की भी खबरें आ रही हैं और फिलहाल 80 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो बंद हो गई हैं। इसके अलावा किन्नौर जिले में बादल भी फटा है, इससे इलाके में तेज बारिश हो रही है। लोगों के घरों में पानी घुस आया है। किन्नौर के ज्ञानबुग में और रोपा पंचायत में नाले में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ज्ञानबुग और रोपा नाले में बादल फटने से मलबा लोगों के बगीचों में पहुंच गया, जिससे सैकड़ों सेब के पौधे और नकदी फसलों को नुकसान हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का जो कहर है वो जारी है। किन्नौर में बादल फटने से तबाही देखने को मिली, वहीं प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो किन्नौर में भी बादल फटने के बाद से भारी तबाही देखने को मिली। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। किन्नौर में बादल फटा, जिसके बाद तबाही देखने को मिली। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कामेश्वर, जहां शुरुआती दौर में जो मानसून है वो कमजोर दिखा, वहीं अब जो है मानसून सक्रिय हो गया है और जो बारिश का कहर है वो जारी है। किन्नौर में भी बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली। अगर हम शिमला की बात करें तो वहां क्या कुछ हाल है? जी, अगर देखा जाए शिमला में भी बीते 2 दिनों से लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है। अगर हम कुल मिलाकर देखते हैं तो अभी तक जो पूरे प्रदेश में 38% कम बारिश हुई है, लेकिन अब जो पिछले 2 दिनों से जो लगातार वर्षा हो रही है, ऐसे में जो लैंडस्लाइड का क्रम है वो लगातार जारी है। शोगी महली की बात करें तो वहां भी बीते दिन एक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके चलते जो एक कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और 2 कारें अन्य क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन एक कार पूरी तरह से दब चुकी थी। उसके बाद अगर हम बात करें जो एचआरटीसी वर्कशॉप जो कि तारा देवी के नजदीक है, वहां भी 2 ढारे गिरकर लैंडस्लाइड में तबाह हो चुके हैं। और बीती रात्रि ही जो चंडीगढ़ शिमला की अगर हम बात करें तो परमाणु के पास जो एक न्यूज़पेपर की जो गाड़ी जा रही थी उसके ऊपर भी मलबा गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। वहीं अगर हम किन्नौर की भी बात करते हैं तो किन्नौर में भी जिस तरीके से बादल फटा है, ऐसे में जो वहां पर जो खेत थे, वहां पर बगीचे थे, सेब के बगीचे थे, वहां भी लगभग करोड़ों रुपए की जो संपत्ति का अत्यधिक नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है 2 दिनों में जो मूसलाधार वर्षा शिमला समेत अनेक जो जिला में हो रही है, उनमें जो नुकसान का जो आंकड़ा है वो करोड़ों में हो चुका है। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष आपदा के दौरान 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार जो सामान्य से फिलहाल 38% कम बारिश हुई है। लेकिन अब जो मौसम विभाग के अनुसार जो 3 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, खासकर कांगड़ा, मंडी और जो अन्य जो क्षेत्र है वहां भी जो येलो अलर्ट के साथ तेज वर्षा की संभावना जताई है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है 1 जो अगस्त से है जो मौसम है वो फिर सक्रिय हो जाएगा और खासकर 3 अगस्त तक जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है और खासकर जो 6 जिला है उनमें भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। और जो लैंडस्लाइड का क्रम है वो लगातार जारी है, चाहे वो शिमला की बात करें, मंडी की बात करें, कुल्लू की बात करें, प्रत्येक क्षेत्र किन्नौर की बात करें तो वहां जिस तरीके से करोड़ों रुपए की जो वनस्पति का अत्यधिक नुकसान हुआ है, वहां अब आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, वो आंकलन कर रहे हैं वहां पर कितना नुकसान हो चुका है। काफी सेब के पौधे टूट चुके हैं और जो मौसमी सब्जी होती है वो भी तबाह हुई है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो अभी जो मानसून है अभी और सक्रिय होना, और खासकर जो देखा जाता है कि अगस्त माह में भी भारी वर्षा हिमाचल प्रदेश के खासकर शिमला, मंडी और किन्नौर समेत अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो अभी बढ़ सकती है। जी, तो कामेश्वर, प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं इस जो भी आपदा पिछले साल आई थी वैसा कुछ ना हो इस साल, उसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? क्योंकि अगर हम किन्नौर की बात करें तो वहां से जो तस्वीरें हमें देखने को मिली वो बहुत ही भयानक थी।
जी बिल्कुल देखा जा रहा है, चाहे हम प्रत्येक जिला उपायुक्त की बात करें तो जिस तरीके से अगर जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप की बात करते हैं, उन्होंने पहले ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ बैठक की है, उन्होंने वो जगह चयनित की है जहां पर लैंडस्लाइड अत्यधिक होते हैं, खासकर वो जोन भी केंद्रित किए हैं जहां पर पिछले अगर जो हम डाटा देखते हैं 10 वर्षों में जहां जहां अत्यधिक आपदा हुई है, कुछ एक क्षेत्र ऐसे जहां पर ये लैंडस्लाइड क्रम लगातार जारी है, जैसे जिस तरीके से चक्की मोड़ की बात करें हम परमाणु की, या फिर शिमला के कुछ एक ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो लैंडस्लाइड का क्रम लगातार जारी रहती है, वहां पर जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी बैठक के दौरान खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर लैंडस्लाइड अत्यधिक होती है वहां पर मशीनरी तैनात कर दी गई है। वहीं अगर देखा जाए जो रात्रि के समय जो न्यूज़पेपर की जो गाड़ी बोलेरो के ऊपर जो मलबा आया था, सुबह 6 बजे उस मलबे को हटा दिया गया है। फिलहाल उस सड़क जो नेशनल हाईवे चंडीगढ़ शिमला उसे बहाल कर दिया गया है। उसी तरीके से अगर प्रदेश की बात करें तो 80 सड़कें अभी भी बंद पड़ी है। उन्हें जो सड़क मार्ग को बहाल करने का जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। फिलहाल अभी लगातार जो मशीनरी उन क्षेत्रों में तैनात की है, चाहे हम खड़ा पत्थर की बात करें, रोडू जुब्बल कोटखाई, कुछ ऐसे रिमोट एरिया है जहां पर लैंडस्लाइड अत्यधिक होता है। और खासकर अब हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो सेब की जो फसलें है वो तैयार हो चुकी है और मंडियों पे पहुंचना जा रहा है। ऐसे में खासकर जो बरसात के दौरान देखा जाता है जब लैंडस्लाइड होता है, कहीं ना तो कहीं जो किसान और बागवान है उनकी चिंताएं जरूर बढ़ जाती है। 70% से अधिक किसान और बागवान, ऐसे में जो बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी तथा जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी पहले बैठक की थी, उन्होंने कहा कि कोई भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, खासकर चाहे वो संपर्क मार्ग हो, चाहे वो 2 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर हो, कोई भी संपर्क मार्ग बाधित नहीं रहना चाहिए। किसान और बागवानों का जो सेब है वो समय पर सुचारू रूप से मंडी पर पहुंचे, उसके लिए कड़े इंतजाम किए गए। जी तो कामेश्वर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है वो अब सक्रिय हो गया है, जगह जगह जो है तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो अगली खबर का रुख